आसन इसलाई साहब की किताब है, ठीक है जी, फारान फाउंडेशन से छपी है, जहां से नॉर्मली जवेद गामदी साहब की किताबें छपती हैं। जरा पढ़े मुसलमानों का फर्ज मनसबी क्या है। वो कहते हैं यही फरीजा रिसालत है जिसकी वजह से इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है। अगर मुसलमान इस फर्ज मनसबी को भुला दें तो ये दुनिया की कौमों में से बस एक कौम है। मतलब पता है क्या है, यहां पर वो बता रहे हैं कि जिसने दावत देनी है वो अंबिया के तरीके पर चल रहा है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो बस वो ऐसी कौम है जैसी दूसरी कौम है। ना उनके अंदर कोई खास खूबी है, ना कोई खास वजह फजीलत, और ना फिर अल्लाह ताला को इस बात की परवाह है कि वो दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर सकें। यहां पॉइंट मेरा क्या था, पॉइंट ये था कि सबसे पहले इस चीज को डेवलप करना कि ये कह रहे हैं कि हम इन पर तनकीद क्यों की, मैंने इन पर सख्त जुमले क्यों बोले, मैं जज्बाती क्यों हुआ, मेरा खून क्यों खोला। एक एक चीज का जवाब दूंगा मदरसा फराही से, मेरा खून क्यों खोला और मैं क्यों जज्बाती हुआ, मैंने सख्त जुमले क्यों बोले, एक एक चीज का जवाब दूंगा, ठीक है। वैसे तो अपने सख्त जुमलों की मैं माजरत कर चुका हूं, मगर अब मदरसा फराही को हम पढ़ना चाहते हैं। आगे देखें ये जिम्मेदारी किस तरीके से हर मुसलमान पर आती है। सारा आपके सामने पेज 42 के ऊपर क्या लिखते हैं, वो आखिरी जो लाइन मैंने हाईलाइट की है, वो कहते हैं इसी तरह निजाम खिलाफत के दरहम बरहम हो जाने के बाद अब ये फरीजा शहादत अलन्नास इस उम्मत के तमाम अफराद पर मुंतकिल हो गया है। शहादत अलन्नास, यही वो तनकीद है जो अब्बास हैदर साहब पे की गई थी, उनको झंझोड़ने के लिए, उनको बेगैरती से बचाने के लिए डॉक्टर खालिद जहीर साहब की जुबानी, मैं नहीं कह रहा। और जब तक वो इसको अंजाम देने के लिए इस साले इस्लामी निजाम को कायम ना करें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अब्बास हैदर साहब सेकुलर नहीं, लिबरल नहीं, इस साले इस्लामी निजाम को ना कायम करें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उस वक्त तक इस फरीजे के अदा ना होने का गुनाह हर मुसलमान के जिम्मे है, और कयामत के दिन उसकी पुरसिश हर शख्स से होगी। शुरू हो गया। हर मुसलमान का यह फरीजा है, किस निजाम को कायम करना है, इस्लामी निजाम को, सेकुलर और लिबरल निजाम को नहीं। और अगर नहीं करेंगे तो किसको जुर्म मिलेगा, सजा मिलेगी, हर मुसलमान को गुनाह होगा। अब्बास हैदर साहब आप भी एक मुसलमान हैं, मैं भी एक मुसलमान हूं, यही जुमला मैंने उस वक्त बोला था। अब्बास हैदर साहब या खुद को मुसलमान ना कहो, और अगर मुसलमान कहते हो साथ मदरसा फराही अमीन हसन इसलाई साहब के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो, तो फिर मैं भी तनकीद करूंगा और हम मिलकर सेकुलरिज्म और लिबरल निजाम के खिलाफ तनकीद करेंगे और इस्लामी निजाम कायम करने की कोशिश करेंगे। ये अमीन हसन इसलाई साहब कह रहे हैं। अब मैं आज की मदरसा फराही की गुफ्तगू का ब्लास्ट करने लगा हूं। अब्बास हैदर साहब तवज्जो स्क्रीन पर रहे। मेरे पे गुस्सा था कि मैंने बेगैरत कहा है, मेरे पे गुस्सा था कि मैंने मुनाफिक कहा है। अमीन हसन इसलाई साहब की जुबानी सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। दावत देने की दूसरी शर्त क्या है, सफा 36 के ऊपर, 36 और 37 कहते हैं दूसरी शर्त यह है कि आदमी जिस हक पर ईमान लाया है उसकी जबान से शहादत दे। जो शख्स एक हक पर ईमान लाया है अगर उसको जाहिर कर सकने के बावजूद जाहिर नहीं करता तो वो गूंगा शैतान है। अमीन हसन इसलाई साहब कह रहे हैं जो हक आने के बाद उसको बोलता नहीं है, अपनी जुबान से अदा नहीं करता। स्किप कर रहा हूं, आयत आपके सामने है, आगे आ जाए। इस मामले में आखिरी पैराग्राफ देखिएगा, तवज्जो। अब्बास हैदर साहब, अमीन हसन इसलाई, इस मामले में मसलहत बीनी जो कुछ भी होनी चाहिए वो दरअसल हक की खातिर होनी चाहिए कि उसका इजहार सही तरीक पर, सही महल में, सही मुखातब के सामने हो, ताकि दावत हक का तुखम बाराबर हो। अगर आदमी हक को नजरअंदाज करके मुजर्रद अपने जाती मफाद के पेश नजर एक अमरे हक के इजहार से जी चुराता है, अब्बास साहब अमरे हक के इजहार से जी चुराता है या उससे गफलत बरतता है। आई वॉज नॉट अराउंड, अगर हारिस सुल्तान ने ऐसा कहा है तो मैं नहीं था, अब गफलत बरतता है तो सिर्फ बाज मुस्तस्ना हालात ही में उसकी इजाजत है। मसलन यह कि आदमी की जान के लिए कोई वाकई खतरा हो, उस अमर को महसूस करता हो कि उस वक्त हक की खिदमत के नुक्ता नजर से भी ज्यादा बेहतर यही है कि वो अपनी जान बचा ले जाए।
عباس حیدر صاحب کہہ دیجئے کہ حارث سلطان کی گستاخیوں پر خاموش رہنا آپ کی جان کو بچاتا تھا، بتا دیجئے کہ حق کو چھپانا اور خاموش رہنا آپ کی جان کی حفاظت تھا، اور اگر ایسا نہیں تھا عباس حیدر صاحب اسکرین پر آخری 2 لائنیں، اس طرح کے کسی واقعی خطرے کے بغیر اگر کوئی شخص اظہار حق سے جی چراتا ہے تو یا تو وہ منافق ہے یا کم از کم بے غیرت اور بے حمیت ہے۔ عباس حیدر صاحب، امین حسن اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں یا تو وہ منافق ہے یا بے غیرت اور بے حمیت ہے۔ عباس حیدر صاحب کہہ دیجئے امین حسن اصلاحی صاحب بھی ایمانی یونین کا حصہ ہیں۔ عباس حیدر صاحب کہہ دیجئے کہ امین حسن اصلاحی صاحب بھی آواز حق لائیو دیکھتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ امین حسن اصلاحی صاحب بھی آواز حق کے سائلنٹ ایڈمائرر تھے۔ امین حسن اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے دینی فرائض میں غفلت برتتا ہے، جو حق کے وقت پر خاموش اور چپ رہتا ہے، صحیح طریقے پر ماڈریشن کی شرط ادا نہیں کرتا، تو امین حسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں، بریکٹ کے اندر میں نے یہ شامل کیا ہے، یا تو وہ منافق ہے یا بے غیرت اور بے حمیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔